नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक और आज मैं कुछ बताने वाला हूँ जो कि क्वेश्चंस होता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैमिली लोग पूछ पूछ के परेशान कर देता है। और जो दोस्त मेरे साथ नहीं है, जो कि इस इंडस्ट्री में नहीं है, जो कि मेडिकल कर रहा है, जो कि सीए कर रहा है, जो कि इंजीनियरिंग कर रहा है, वो भी पूछ पूछ के परेशान करके रखा है कि आखिर यार ये तू कर क्या रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अटपटा क्वेश्चन होता है जो कि जब भी पूछता है दिल पे लगता है एकदम खंजर की तरह। बट ये क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन है वाई आई एम गोइंग टू डू होटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें सबको क्वेश्चन पूछता है कि यार क्यों होटल मैनेजमेंट करे, क्यों करे क्यों करे क्यों करे। तो सबसे पहले होता है यार कि ये कर कौन सकता है, हु कैन डू दिस वन, कर कौन सकता है। भाई ये होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स होता है जिसको कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बेझिझक, बेस्वाद, बेअनुसार। कहता है ना, स्वाद नमक स्वाद अनुसार, यहाँ नमक स्वाद अनुसार नहीं, कोई भी कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ होता है कि ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि हु कैन डू दिस वन, एनी वन कैन डू दिस जॉब, एनी वन कैन डू। हाँ, देयर इज सम चांसेस कि यहाँ कोई होता है कि यार डिग्री होता है तो कुछ कुछ बेनिफिट्स होता है, विदाउट डिग्री वाले को भी कुछ कुछ डिमेरिट्स होता है। तो ये कोई भी कर सकता है। जब भी आप 11th-12th कंप्लीट कर रहे हैं, आप एडमिशन लेकर के डायरेक्ट आप शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं है कि यार मैं फिजिक्स केमिस्ट्री हूँ, मैं बायो हूँ, मैं मैथ लिया हूँ या फिर मैं कुछ और लिया हूँ, कैसे मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं कर। मैं खुद कॉमर्स लिया था, मुश्किल से मतलब मेरा कॉमर्स था और कॉमर्स में ही मतलब कि मुश्किल से मैं ऑल सब्जेक्ट में पास होकर के मेरा 6 सब्जेक्ट मेरे को हेल्प किया था पास होने में। तो ऐसा नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट कि कौन कर सकता है। ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा, दूसरा पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है होटल मैनेजमेंट करने के बाद जो आपको ट्रेवल अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ कि मैं हमेशा सोचता था यार कि मतलब मेरा एक स्टार्टिंग से ये सोच होता था कि यार मैं कैसे इंडिया में काम करूँगा, बड़े बड़े होटल में काम करूँगा। मैंने लीला में, ताज में, ठीक है, तो दोनों अपने कंपटीशन में बहुत बहुत अच्छा है। और उसके बाद वो मतलब उससे पहले ओबरॉय भी है, ओबरॉय को मानता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा है। तो ये हो गया कि जब आप इंडिया में काम कर रहे, जब मैं इंडिया में काम कर रहा तो सोचता था यार कब मैं दुबई जाऊँगा, दुबई में। क्योंकि दुबई इसलिए मैं आना चाहता था क्योंकि यहाँ जो होता है ना, यहाँ ये सोचता था कि यार यहाँ का होटल कैसा होता होगा, यहाँ का ये बुर्ज खलीफा को सोच के और ज़्यादा परेशान होता था कि यार उसके अंदर क्या इंटीरियर होता होगा, क्या ऐसा तकनीक इसे यूज़ करके बनाया गया होगा, कैसे कैसा वो चीज़ यूज़ होता था। तो ये हो गया। और ट्रैवल अपॉर्चुनिटी इतना ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में, इतना ज़्यादा है कि आप पूछ नहीं सकते। इसमें आप चाहें तो क्रूज़ में जा सकते हैं, या इसमें आप चाहें तो एमिरेट्स एयरलाइन में आप डायरेक्ट अप्लाई करके जा सकते हैं। लेकिन हाँ, दिक्कत है, ये नहीं है कि एकदम मक्खन लगा करके चले गए, नहीं, दिक्कत है। आप जा सकते हो लेकिन आप में वो टैलेंट होना चाहिए, आप चले जाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते। तो ट्रैवल अपॉर्चुनिटी है। मेरा दोस्त बहुत सारा ऐसा है जो कि झारखंड का बंदा था, जो कि घर से मतलब कि घर से कोलकाता और कोलकाता से झारखंड जाता था। ठीक है, आज वो कनाडा में है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा मेरे दोस्त हैं जो कि जानने वाले, जो नवादा हुआ वहां से वो कहीं बाहर नहीं जाते थे, मतलब नवादा एक शहर से दूसरे शहर ही जाते थे, आज वो यूएस में काम कर रहे हैं। तो ऐसे उनके पास एक बड़ा ट्रेवल अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी। ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि अगर जो आपका दोस्त या फिर कोई भी है, वो अभी भी आप अगर जो कंपेयर करोगे 11th-12th, अभी आप अगर जो जॉब कर रहे हो तो एक बहुत बड़ी एक कॉन्फिडेंट होता है। ठीक है, कि जब आप काम कर रहे हो, ऑलरेडी अर्न कर रहे हो, और आपका दोस्त अभी भी पढ़ाई कर रहा है या फिर अभी भी कुछ कर रहा है, उस टाइम में आपको लगेगा कि यार मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ उन लोगों से। बट आप एक प्रॉपर जॉब से आप अपना सेविंग भी कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो। ठीक, और इस इंडस्ट्री में खासियत क्या है कि आप एक एसोसिएट से, एक ग्राउंड लेवल से, आप एक ट्रेनी से आप एक जनरल मैनेजर तक भी बन सकते हो, उससे ज़्यादा भी बन सकते हो। आपको ऊपर वो कैपेबिलिटी होना चाहिए, आपके ऊपर में वो चीज़ होना चाहिए। अभी बहुत सारे होटलों में मैनेजमेंट एमटी प्रोग्राम उसको बोलते हैं, आप एमटी प्रोग्राम क्रैक करके आप कभी भी कहीं भी, आप कुछ टाइम का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसको आप क्रैक करके, लीला का एलएनडीपी प्रोग्राम है, ताज का एचएमटी प्रोग्राम है,
ठीक है। तो वैसा ऐसा HOT प्रोग्राम है, तो ऐसे ऐसे करके आप डायरेक्ट अप्लाई करके आप एसोसिएट से डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव लेवल पे जा सकते हो। तो ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सैलरी, बेटर सैलरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर जो आप इंडिया में कंपेयर करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया के में जो काम कर रहे हो वो बहुत कम लेवल पे, बट जो इंडिया का जो सैलरी रेशियो है, सैलरी परसेंटेज जो सैलरी देते हैं कंपनी, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो इसके कारण क्या है कि अगर जो आप इंडिया में काम करके, इंडिया में काम सीख करके अगर जो आप बाहर आते हो, तो बाहर आने के कारण जो आपको जो एक्सपीरियंस पहले से है और बाहर आए हो, तो उसके कारण इंडिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको सैलरी मिलता है। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इंडिया में जब मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि जब मैंने इंडिया में स्टार्ट किया था तो मेरे को इतना कम सैलरी मिलता था, इतना कम सैलरी मिलता था कि घर में बताने में भी शर्म लगता था। उसमें मेरे को रूम का रेंट भी देना होता था, उसमें मेरे को खुद का सेविंग भी करना था, उसमें मेरे को कुछ घर भी भेजना होता था। पता नहीं मैं कितना बचा पाता हूँ, बट यहाँ आने के बाद वहाँ से कम 4-5 गुना ज़्यादा मेरे को सैलरी मिल रहा है, ठीक है। तो ये है बेटर सैलरी अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा बेटर सैलरी अपॉर्चुनिटी। नॉट द लीस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस इंडस्ट्री में अगर जो आप काम कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जितना ज़्यादा होगा, आप जितना फ्लोर पे, हमारे इंडस्ट्री में कहते हैं, मेरे जैसे कि F&B डिपार्टमेंट में कहते हैं कि जितना ज़्यादा आपको खेलने आना चाहिए। खेलने आना मतलब कि आप जितना ज़्यादा गेस्टों से टैकलिंग और क्या बोलते हैं, इसमें ये इंडस्ट्री में 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फ्लोर मैनेज बहुत अच्छा से आना चाहिए, मतलब आप गेस्टों से कैसे बातचीत करते हो, गेस्टों से कैसे हैंडलिंग करते हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको सिस्टम में उतना प्रो नहीं होने का, बट हाँ आपको टाइपिंग, मतलब कि आपको सिस्टम जो होता है ना कंप्यूटर पे, उस पर आपका एक अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए। मतलब बहुत प्रो नहीं होना चाहिए जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह, बट एक अच्छा खासा होना चाहिए, आपको नॉर्मल मतलब पता होना चाहिए। तो ये हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हो गई, ये सब अगर जो मैं ये लास्ट पॉइंट को बहुत ज़्यादा ये करता हूँ क्योंकि लर्न एंड अर्न, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको ये होगा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा आपको सिस्टम पे नॉलेज होगा, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब आप स्टार्टिंग में शुरू करोगे तो आपको जो बेस में स्टार्टिंग से एज अ ट्रेनी जब शुरू करोगे, एज ए एसोसिएट जब बनोगे, तो उस टाइम में आपको थोड़ा नीचे घसना पड़ेगा। बट जब आप एक लेवल पे जाओगे तो उस टाइम पे आपको वो सब सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन करना है। फिर उसके बाद में आपको डायरेक्टली आपको फ्लोर पे नहीं रहना पड़ेगा, आपको सब चीज़ सिस्टम से जवाब देना पड़ेगा, सिस्टम से रिप्लाई करना पड़ेगा, सिस्टम से रिक्विजिशन करना पड़ेगा, सिस्टम से स्टोर करना पड़ेगा, सिस्टम से आपको इन्वेंट्री करना पड़ेगा। तो आपको सब चीज़ सिस्टमेटिक वे से करना पड़ेगा, आपको फ्लोर पे उतना ज़रूरत नहीं होगा। तो ये सब तो रहा होटल इंडस्ट्री का बेनिफिट्स क्या क्या है। और जो भी मेरे जो रिश्तेदार पूछते हैं, प्लीज़ ये मेरा वीडियो देखें और देख करके समझ जाएं। प्लीज़ ज़्यादा ना पूछें कि क्या है, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। मैं हिंदी में बनाया हूँ, इसे देखें और समझें। और मैं अपने व्यूअर को कहना चाहता हूँ कि जो भी देख रहे हैं उस वीडियो को, अगर जो आपको लग रहा है कि मैं सही तरीके से बता रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लाइक करें और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें अगर जो कुछ भी दिक्कत होता है। क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में वीडियोस बनाना शुरू किया हूँ, तो थोड़ा मेरे को मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन इसलिए नहीं कि हाँ डू द सब्सक्राइब बटन और ये मतलब कि मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकूँ, क्योंकि मेरा ये स्टार्टिंग है। अगर जो आप लोग हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, तब मैं और अच्छे से अच्छा इसको बना पाऊँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अभी मेरे पास जो पॉइंट्स था वो मैंने क्लियर किया, और अगर जो और भी डाउट्स है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जा करके वहाँ पे मैसेज करें, DM करें, ताकि मैं आपको डायरेक्टली मैसेज कर पाऊँ। और अगर जो और भी कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज करके आपको मेरे को कॉल नंबर भी आप ले सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।